नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और मैं हूं भारतीय रेलवे में ट्रेन मैनेजर। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा ट्रेन मैनेजर के बारे में कि ट्रेन मैनेजर का पद कैसे होता है और उनका बेसिक क्या होता है, सैलरी कितना तक जाता है, डिपार्टमेंट कौन सा होता है। टोटल मैं इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। अगर मान लीजिए आरआरबी एनटीपीसी का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है और फॉर्म फिलअप में आप आपका ऑप्शन रखते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर का, तो आप फॉर्म भरने के बाद अगर आपका CBT1 CBT2 मेडिकल और DV होने के बाद अगर आप नौकरी लग जाती है रेलवे में ट्रेन मैनेजर के रूप में, तो आपको क्या क्या वर्किंग और क्या क्या बेसिक होता है और उसके बारे में प्रमोशन क्या होता है। सबसे जरूरी बात है इसमें प्रमोशन कहाँ तक आप जा सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं ये ट्रेन मैनेजर हो गया। यहाँ पे इनिशियल आपका नाम हो जाएगा इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर। दोस्तों, सबसे पहले जब आपका नियुक्ति होगा भारतीय रेलवे में एज पर ट्रेन मैनेजर, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर आपका नाम होगा, जो कि लेवल 5 में आपका नियुक्ति होगा। उस समय आपका जब नियुक्ति होगा तो बेसिक कितना रहेगा दोस्तों? बेसिक रहेगा 29,200 रहता है। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट हो जाएगा ऑपरेटिंग रनिंग। जब भी डिपार्टमेंट आपका लिख जाएगा वहाँ पे ऑपरेटिंग और आप रनिंग स्टाफ आप बोले जाएंगे, क्योंकि आप रनिंग स्टाफ इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि आपको हमेशा गाड़ी पे मतलब मालगाड़ी से लेकर पैसेंजर गाड़ी से लेकर वंदे भारत दुरंतो राजधानी पे काम करना पड़ता है, जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाती है। इसीलिए वहाँ पे आपको रनिंग स्टाफ बोला जाता है और रनिंग अलाउंस भी आपको मिलता है। दोस्तों, इसमें प्रमोशन की बात करते हैं तो प्रमोशन सबसे पहले इसमें सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 6 बनते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आपकी नियुक्ति है गुड्स ट्रेन मैनेजर के रूप में, तो कहीं कहीं डिवीजन के ऊपर है, हर डिवीजन के ऊपर है। कहीं हर किसी डिवीजन में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल मतलब 10 साल, और 10 साल तो नहीं, 2 से 5 साल के बीच में आप गुड्स ट्रेन मैनेजर से सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर लेवल 6 में आप कन्वर्ट हो जाते हैं एज पर योर सीनियरिटी बेसिस। जैसे आपके जो भी आपके डिवीजन में जो सीनियर होंगे वो गुड्स ट्रेन मैनेजर से सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर सबसे पहले बनेंगे। या 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, जैसे जैसे बैकअप आता है उस हिसाब से आपको सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर बनाया जाता है उस डिवीजन में। यहाँ पे आप गुड्स ट्रेन मैनेजर टू सीनियर ट्रेन मैनेजर हाउ मेनी ईयर, तो आपको बता दें कि मैं 2 से 3 4 5 ये 10 साल नहीं है, 2 3 4 5 साल के अंदर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर से सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर आप बन जाते हैं। आपके डिवीजन के ऊपर डिपेंड रहता है। उसके बाद आपका इसमें बेसिक जो होगा 29,200 से 35,400 हो जाएगा। दोस्तों, जब आप लगते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर में तो आपका बेसिक 29,200 रहता है। उसके बाद जैसे ही आप गुड्स ट्रेन मैनेजर से सीनियर ट्रेन मैनेजर बनते हैं तो आपका बेसिक 35,400 हो जाएगा और आपकी सैलरी में जो इंक्रीज होगा लगभग 10,000 रुपये तक की इंक्रीमेंट हो जाती है। मान लीजिए आप गुड्स ट्रेन मैनेजर में आपकी सैलरी 75,000 रुपये थी, तो अब जैसे ही सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर बनिएगा तो आपकी सैलरी 85,000 रुपये तक की हो जाती है। और इतना होने का कारण क्या है? क्योंकि जो भी अलाउंसेस है उसमें सभी चीज़ें, जैसे आप मान लीजिए नाइट अलाउंस हो गया, आपका DA हो गया, आपका HRA हो गया, उन सभी में आपका अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है। इसीलिए मिला जुलाकर 10,000 रुपये के अप्रोक्स बढ़ता है और आपकी सैलरी 85,000 रुपये तक हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर से पैसेंजर ट्रेन मैनेजर। दोस्तों, सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर और पैसेंजर ट्रेन मैनेजर दोस्तों बहुत सारे डिवीजन है, जैसे मुंबई डिवीजन हो गया, सियालदे हो गया, हावड़ा हो गया, चेन्नई हो गया, और मान लीजिए जहाँ भी सबअर्बन ट्रेन में जैसे लोकल जो ट्रेन चलती है, जहाँ पे आप सियालदह में, हावड़ा में, मुंबई में, वेस्टर्न रेलवे में जो देखेंगे कि वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में लोकल ट्रेनें चलती हैं। तो दोस्तों वहाँ पे सीनियर गुड्स ट्रेन में जैसे पैसेंजर ट्रेन बनने में टाइम नहीं लगता है इन सब डिवीजनों में। लेकिन बाकी डिवीजन में जैसे नॉर्थ इंडिया में ले लीजिए आप अपना गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, उसके बाद जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उसके बाद रांची हो गया, इन सब जगहों पर बहुत आपको टाइम लगता है सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर से पैसेंजर ट्रेन मैनेजर से आने में। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आप मान लीजिए झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों में कोयला की खदानें बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए वहाँ पे गुड्स ट्रेन मैनेजर और गुड्स जो ट्रेनें होती हैं बहुत ज़्यादा चलती हैं और पैसेंजर ट्रेन मैनेजर बहुत कम चलती हैं। और वहाँ पे जो सबअर्बन ट्रेन यानी लोकल ट्रेन जो होते हैं वो ना के बराबर होती हैं। इसीलिए वहाँ पे आपको गुड्स ट्रेन मैनेजर से सीनियर गुड्स बनने में 3 से 5 साल लगते हैं और सीनियर ट्रेन मैनेजर से पैसेंजर ट्रेन मैनेजर में आपको लगभग 10 से 12 साल, 8 से 10-12 साल तक लग जाते हैं। नागपुर भी वैसे ही ठीक है। नागपुर में बहुत सारे मित्र हैं, जब हम लगे थे तो हम गुड्स ट्रेन मैनेजर से मात्र 2 साल 2.5 साल के अंदर सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर बन गए थे। लेकिन अभी जो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो नागपुर में हैं
और सतना कटनी मैहर में है, तो वहाँ पे अभी ट्रेन मैनेजर से सीनियर ट्रेन मैनेजर बनने में उनको 4 साल लगा, और सीनियर ट्रेन मैनेजर से पैसेंजर ट्रेन बनने की अभी उनकी दूर दूर तक संभावना भी नहीं है। और मैं हो सकता हूँ तो अगले साल यानी 6-7 महीने के अंदर मैं सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर बन जाऊँगा। उसके बाद यह है सीनियर गूड्स ट्रेन मैनेजर से पैसेंजर ट्रेन मैनेजर। एज पर सभी इन सभी में कोई आपको एग्जाम देना नहीं पड़ता। आप गूड्स ट्रेन मैनेजर से सीनियर गूड्स ट्रेन मैनेजर बनने में कोई एग्जाम नहीं देना है, सीनियर गूड्स ट्रेन मैनेजर से पैसेंजर ट्रेन बनने में कोई एग्जाम नहीं देना है, पैसेंजर ट्रेन मैनेजर से मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर बनने में कोई आपको एग्जाम नहीं देना है। एज पर सीनियरिटी सभी ये ऑटोमेटिक आप बनते जाएंगे जैसे जैसे पीछे पीछे आपके बैकअप आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सीनियर गूड्स ट्रेन मैनेजर से पैसेंजर ट्रेन मैनेजर एज पर सीनियरिटी होता है, इसमें भी लेवल 6 to 6 ही होता है। सिर्फ आपको गूड्स ट्रेन मैनेजर से सीनियर गूड्स ट्रेन मैनेजर बनते हैं तो लेवल 5 से आप लेवल 6 पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद आपका बेसिक 29,200 से 35,400 होता है और आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट 10,000 रुपये तक की हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सीनियर गूड्स ट्रेन में से अगर आप पैसेंजर ट्रेन में रहते हो तो आपका लेवल जो रहेगा सेम ही रहेगा, सिर्फ आपका बेसिक जो होता है उसमें इंक्रीज होता है। क्योंकि अभी मैं बना नहीं हूँ तो इसीलिए बेसिक कितना इंक्रीज होता है वो मैं अभी नहीं बता सकता, इसीलिए वहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक जो इंक्रीज होता है वो मालूम है, वो अब मैं लिख दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों पैसेंजर ट्रेन मैनेजर से मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर बेसिक इंक्रीज इसमें भी होता है। जब आप पैसेंजर ट्रेन मैनेजर से मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर जैसे राजधानी, दुरंतो, पवन एक्सप्रेस, कमायनी, स्वतंत्र सेनानी या जो भी बहुत सारी ट्रेन है, जब उस पर आप वर्किंग करने लगेंगे तो आप पैसेंजर ट्रेन मैनेजर से उसको मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर बोले जाएंगे। इसमें भी क्या होता है, बेसिक आपका इंक्रीज होता है और लेवल आपका सेम लेवल 6 ही रहता है और आप प्रमोशन होने के बाद लेवल 6 ही रहेगा, जो कि एज पर सीनियरिटी होता है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जितने भी प्रमोशन होते हैं सीनियर गूड्स ट्रेन मैनेजर या मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर या पैसेंजर ट्रेन मैनेजर एज पर सीनियरिटी ही होता है। जैसे जैसे आपके डिवीजन में, मान लीजिए डिवीजन में आप मान लीजिए हावड़ा डिवीजन में, तो जैसे जैसे आपके डिवीजन में बैकअप आता है उस हिसाब से आप एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हैं। और गूड्स ट्रेन मैनेजर से सीनियर गूड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर गूड्स ट्रेन मैनेजर से पैसेंजर ट्रेन मैनेजर, पैसेंजर ट्रेन मैनेजर से आप मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे डिवीजन में मुंबई में ऐसा नहीं है। हमारे डिवीजन मुंबई में बहुत सारी लोकल ट्रेनें, बहुत सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन, बहुत सारी वंदे भारत, राजधानी, दुरंतो चलती है। इसलिए यहाँ पे ट्रेन मैनेजर के लिए जो प्रमोशन होती है बहुत जल्दी होती है। आप 5 साल के अंदर आप मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर बन जाते हैं, जिसपे आप वर्किंग करने लगते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपका कैसा लगा आप मुझे अपनी राय दे दें और प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा। मेरे चैनल को ऐसे ग्रोथ कराते रहिए, इसके लिए थैंक यू।